क्योंकि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो लोकतंत्र में कोई कितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कोई न्यायालय से ऊपर नहीं है। तो केवल सत्ता सुख पाने के ललक में रहेंगे तो फिर विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे। तो विपक्ष की भूमिका को निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं तेजस्वी यादव। इसलिए ममता बनर्जी आपाक हो चुकी हैं और असंवैधानिक हरकतें कर रही हैं। देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां लैंड फॉर्जोब मामले को देखते हुए कोर्ट ने कहीं ना कहीं डे टू डे अब जाकर मामला चलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह कोर्ट ने माना है कि जिस तरीके से लालू यादव पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किए थे उस वक्त। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कोर्ट ने डे टू डे अब जाकर लैंड फॉर्जोब मामले को देखते हुए सुनवाई करने की बातें कही है, जिस तरीके से लालू परिवार पर आरोप लग रहे हैं लैंड फॉर्जोब मामले को देखते हुए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो मामला न्यायालय के विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना उपयुक्त नहीं है, लेकिन हम सबको न्यायालय पर भरोसा है, सबको न्यायालय पर भरोसा विश्वास रखना चाहिए और जो भी फैसला आए उसका स्वागत करना चाहिए। अब जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने गलती की होगी, जांच चल रहा है, तो आपको उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और ये कोई पहले ही मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। पहले भी चारा घोटाला में जांच चला, कई तरह की बयानबाजी की गई राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, अंतोगत्वा कई मामलों में आरोप सिद्ध हुआ और सजाप्ता घोषित हुए लालू जी। तो लोकतंत्र में कोई कितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो, कोई कानून से ऊपर नहीं है, कोई न्यायालय से ऊपर नहीं है। एनडीए घटक दल के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि संगठित गिरोह कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव चलाते हैं। इसी के तहत कोर्ट ने आरोप को देखते हुए सिद्ध किया है। देखिए, न्यायालय कोई फैसला लेता है तो उसमें साक्ष्य, सबूत, तथ्य सबको ध्यान में रख कर लेता है। तो न्यायालय ने जो भी फैसला लिया है या जो आगे फैसला आने वाला है उसको तो सबको मानना पड़ेगा, सबको सम्मान करना पड़ेगा। माना जाए अगर गलत किया होगा लालू प्रसाद यादव ने तो उनको भी जेल होगी, उनके परिवार को भी जेल होगी। स्वाभाविक है। मैंने पहले भी कहा, कोई कानून से परे नहीं है, कानून के परिधि से बाहर कोई नहीं है। अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, भ्रष्टाचार में आपकी संलिप्तता पाई जाएगी तो आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। संजय जी, बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ विधानसभा का, इसको देखते हुए परिणाम के बाद तेजस्वी यादव गायब देखने को मिले। अभी भी तेजस्वी यादव गायब है। फिलहाल भारत पहुंच गए हैं, विदेश दौरे पर थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से आएंगे खरमास के बाद, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में दिखने वाले हैं और संगठन में कई सारा बदलाव भी करने वाले हैं। कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की ही त्रासदी रही है। जब सत्ता में थे तो जो जिम्मेवारी उनको निभानी चाहिए थी, विकास के प्रति गंभीर, जनता के मुद्दों के प्रति गंभीर रहना चाहिए था, तो केवल सत्ता सुख का उपभोग किया। बिहार के विकास के लिए कोई दृष्टि नहीं थी, उसके लिए कोई काम नहीं की और बिहार पूर्ण रूप से अराजकता के दौर में चला गया था। बिहार पूरे देश और दुनिया में बदनाम हुआ। एनडीए सरकार ने बिहार की छवि को ठीक किया है और आज विपक्ष में जब वह पार्टी है तो विपक्ष के नेता के नाते जो भूमिका निभानी चाहिए थी तेजस्वी यादव जी को, उसमें पूरी तरह विफल रहे हैं। कहीं गंभीरता नहीं दिखाई देता, जनहित के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। तो जब राजनीति विरासत में मिलती है तो कई सहूलियतें भी आपको प्राप्त होती है, लेकिन कई चुनौतियां भी साथ में होती है। आपने कभी संघर्ष नहीं किया, सड़क पर विरोध में रहने का आदत नहीं है, तो केवल सत्ता सुख पाने के ललक में रहेंगे तो फिर विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे। और यही कारण है कि लगातार पार्टी की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अब देखिए, विपक्ष बहुत बिहार में कमज़ोर हो चुका है। प्रतिपक्ष के नेता के दर्जा के लिए 25 विधायकों का दरकार होता है, जो बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है।
बमुश्किल से उस 25 के आंकड़े को अब छू पाए हैं। तो कितनी हालत ख़राब है इसका अंदाज़ा लग जाना चाहिए। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जनता से कटे हुए हैं, जनता से दूर हैं, जनता के मसले पर चर्चा नहीं करते, सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते। जब विधानसभा चलता है आप बाहर सैर करते हैं। तो आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता का विश्वास नहीं जीतेंगे, तो इसी तरह भटकते रहिएगा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उनकी पार्टी के लिए तो खराब है ही, लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी भूमिका है। प्रजातंत्र में विपक्ष को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, सत्ता पक्ष का आँख कहा गया है। तो विपक्ष की भूमिका को निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं तेजस्वी यादव, और इस कारण उनके दल के अंदर भी उनके प्रति असंतोष सामने उभर कर आ रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव युवा हैं, उनको अपने में सुधार लाना चाहिए और एक मजबूत, सशक्त और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। भी बातें सामने निकल के आ रही है, कहा जा रहा है महागठबंधन में टूट हो सकता है खरमास के बाद। देखिए, महागठबंधन एकजुट कब था? चुनाव के पहले ही उसका बिखराव सामने आ गया था। घटक दल के कई सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, महागठबंधन घटक दल के। अब आप में वैचारिक मैतक्य नहीं है, वैचारिक रूप से आप अलग अलग दिशा में हैं। केवल चूंकि आपको इस बात का एहसास है कि अकेले हम एनडीए को चुनौती नहीं दे सकते, तो प्राण रक्षा के लिए आप एकजुट हुए हैं। जिस तरह जब बाढ़ आता है तो बांध पे नेवला और सांप, कई परस्पर जो विरोधी जीव होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो भी एक साथ रहते हैं। चूंकि बाढ़ से बचना उनकी प्राथमिकता होती है, तो आप एकजुट हुए फिर भी बच नहीं पाए। क्योंकि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, अब भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और कुनबा चुनाव के पहले ही दरक चुका था, अब पूरी तरह बिखर जाएगा। और इस कुनबे का सबसे बड़ा घटक दल जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके अंदर भी बिखराव सामने दिख रहा है। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बंगाल में चुनाव होना है, इससे पहले कल ईडी की छापेमारी देखने को मिली, जहां ममता बनर्जी फाइल लेकर भागते हुए नजर आए। इसके साथ ही उनके पदाधिकारी भी फाइल लेकर भागते नजर आए। बड़ा सवाल उठ रहा है। पश्चिम बंगाल घोर अराजकता के दौर से गुजर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है, सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, तुष्टीकरण प्रकाष्ठा पर है, और ममता बनर्जी को हार का एहसास हो गया है। उसका खिंचकल सामने आया। किस तरह के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो राज्य का मुख्यमंत्री है, और उनका आचरण किस प्रकार का रहा। आप ईडी के काम में दखल दे रही हैं, सरकारी काम में बाधा दे रही हैं। सत्ता का इससे बड़ा दुरुपयोग और संघीय ढांचा पर इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि बंगाल की जनता सच को समझ रही है, बदलाव की आहट वहाँ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए ममता बनर्जी आपाक हो चुकी हैं और असंवैधानिक हरकतें कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी आपाक हो चुकी है और असंवैधानिक हरकतें कर रही है। जनता जो है समझ गई है। आने वाले समय में बड़ा झटका टीएमसी को देखिए लगेगा, जिसके साथ ही देखिए बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह टाइगर ने ममता बनर्जी को जमकर निशाने पर लिया है। वहीं साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव को देखते हुए, लालू परिवार को देखते हुए जिस तरीके से मामला सिद्ध किया गया है, उसको लेकर लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर साफ तौर पर कहा है कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो कार्रवाई होगी और जेल तो जाना ही पड़ेगा। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी चंदन सिंह के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।